हेलो दोस्तों, मैं विकास कुमार आप सभी को पुनः आज की क्लास में स्वागत करता हूं। आप सब जानते हैं कि हम लोग बहुपद पढ़ रहे हैं और बहुपद की ऑलरेडी 3 क्लासेस हो चुकी है। आज हमारी चौथी क्लास होगी बहुपद की। तो जो हम तीसरी क्लास में क्या पढ़ रहे थे कि बहुपद के जो द्विघात बहुपद होते हैं उनके हम शून्यंक कैसे निकालते हैं। द्विघात बहुपद के जो शून्यंक होते हैं उनके निकालने का जो प्रोसेस है उस प्रोसेस के बारे में पढ़े थे। और साथ ही साथ ये भी पढ़े थे कि जो द्विघात बहुपद के शून्यंक हैं और इनके बीच के जो गुणांक है, द्विघात बहुपद के गुणांक कहने का मतलब ए एक्स एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी जो द्विघात बहुपद का रूप होता है, तो इसमें जो ए बी सी है इसमें ये गुणांक का काम करता है। तो ए बी सी और इस बहुपद का जो शून्यंक है इस सब में क्या रिलेशन है, क्या संबंध है, इसको हम पढ़े थे कल की क्लास में। और ये केवल हम बोले थे कि आप डायरेक्ट याद भी कर लीजिएगा कि जो शून्यंक के बीच में इसके जो संबंध है, रिलेशन है, वो क्या होते हैं। लेकिन इसके हम प्रूफ बताए थे कि वो जो होते हैं वो कैसे होते हैं। सबका हम बारी बारी से प्रूफ के साथ चर्चा किए थे और लास्ट में बोले थे कि अगर जैसे हम लोगों का जो बहुपद पता है तो हम लोग शून्यंक निकाल ले रहे हैं, लेकिन शून्यंक पता रहेगा बहुपद का, तो शून्यंक द्वारा हम बहुपद कैसे ज्ञात करेंगे इस पर भी चर्चा किए थे। जो इस पर भी एक फार्मूला निकल कर आया था, उस फार्मूले को भी प्रूफ किए थे। सब एक बार बारी बारी से हम जल्दी से रिपीट करवा देते हैं जो कल पढ़वाए थे। तब से आज की क्लास में कुछ नए कंसेप्ट की चर्चा नहीं करनी है। आज केवल और केवल हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चंस बनाएंगे और क्वेश्चंस वही पीछे के जो कंसेप्ट है उसी पर आधारित होगा। तो आज ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए कल की क्लास में जो हम पढ़ाए थे उसको एक बार रिवाइज करवा देते हैं। जो कल की क्लास थी उसमें हम बताए थे कि जो बहुपद के शून्यंक होते हैं, शून्यंक तो हम आसानी से निकाल लेते हैं, फिर शून्यंक के बाद और इनके गुणांकों के बीच जो रिलेशन होता है वो क्या होता है। देखिए मान लेते हैं, सबसे पहले तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए, फिर आज लिख देते हैं। द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है। तो हम कल भी लिखवाए थे, आज भी बोल रहे हैं, ए एक्स एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये क्या होता है, द्विघात बहुपद का व्यापक रूप होता है। इसमें एक और बात ऐड किए थे, वो बात छोटी बात नहीं है, वो बात बहुत जरूरी बात है। वो क्या जो बात जरूरी है कि हम बोले थे कि जहां यही होता है रूप, इसका व्यापक रूप बोले थे कि जहां ए जो है वो जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए, ए जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। अगर ए को हम जीरो बना देंगे तो ए के स्थान पर जीरो आएगा और जीरो में एक्स एक्स स्क्वायर के साथ गुणा करके ये जो हो जाएगा इसका मान जीरो हो जाएगा, यानी कि ये कैंसिल हो जाएगा। अगर ये हम ये कैंसिल कर देंगे तो क्या बचेगा हम लोगों का, बी एक्स प्लस सी। अब बी एक्स प्लस सी का हम बोलेंगे घात बताइए, तो आप बोलेंगे एक घात है, इसलिए रैखिक हो जाएगा। लेकिन हम लोगों का ये जो रूप है किसका है, द्विघात है, इसलिए ए को जीरो कभी नहीं बोलेंगे। अब देखिए, फिर बोले थे कि इसका तो हम शून्यंक निकालने बताए थे, आज भी बताएंगे ही। अगर पीछे के क्लास को आप देख लेंगे तो और बेहतर रहेगा। तो लेकिन शून्यंक निकाल लेते हैं। मान लेते हैं इसका हम शून्यंक निकालेंगे तो द्विघात है तो अधिकतम शून्यंक कितने आएंगे, 2 आएंगे। तो मान लेते हैं 2 शून्यंक आ रहे हैं और दोनों का शून्यंक का हम ये एक नाम दिए थे। आप नाम अपने मन से कुछ भी दे सकते हैं, लेकिन हम बोले थे कि यही नाम हम बराबर यूज करेंगे। एक का नाम मान लीजिए 2 शून्यंक आ रहा है, तो एक का नाम हम अल्फा दे देते हैं, एक का नाम बीटा दे देते हैं। ये जो शून्यंक होते हैं ना, ये एक्स का मान होते हैं। क्या होता है, जो शून्यंक होता है वो एक्स का मान होता है, ऐसा नहीं है कि शून्यंक कुछ दूसरा है। तो एक का नाम हम, ये दोनों एक्स का मान जो आता है लास्ट में, एक का नाम हम अल्फा दे देते हैं, एक का नाम बीटा दे देते हैं। अब बोले थे कि इस दोनों शून्यंकों और इसके जो गुणांक ए बी सी है बीच में रिलेशन क्या होता है। तो रिलेशन यही होता है कि अगर दोनों शून्यंकों को हम जोड़ेंगे, दोनों शून्यंकों को क्या करेंगे, जोड़ेंगे, तो क्या हम लोगों को प्राप्त होगा इस गुणांक में, बी माइनस बी बटा में ए। या आप ऐसे भी बोल सकते हैं माइनस एक्स का गुणांक बटा में एक्स एक्स स्क्वायर का गुणांक। आप डायरेक्ट याद रखिएगा कि
अल्फा प्लस बीटा यानी कि दोनों शून्यंकों, ये अल्फा बीटा क्या है, शून्यंक है, दोनों शून्यंकों का योग बोलेंगे वो भी सही होगा, या डायरेक्ट अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए बोलिए, दोनों चलेगा। फिर बोले थे कि इस दोनों में एक गुना का भी संबंध होता है, ये डॉट दिए हैं ये गुना है, ध्यान रखिएगा। हम बोले थे इस दोनों में एक गुना का भी संबंध होता है। गुना का संबंध क्या होता है कि सी बाई ए होता है। सी बाई ए कहने का मतलब अचर, सी क्या है, अचर पद, अब बाटा में ए यानी एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो आप इस तरह से भी बोल सकते हैं अचर पद बाटा में एक्स स्क्वायर का गुणांक। इसको क्या बोलेंगे, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए, या बोलिए शून्यंकों का योगफल इक्वल टू माइनस बी बाई ए। फिर बोलिए शून्यंकों का गुणनफल इक्वल टू सी बाई ए, या बोलिए अल्फा इंटू बीटा बाई सी बाई ए। फिर इसके बाद बोले थे कि अगर मान लीजिए अल्फा और बीटा पता हो, दोनों शून्यंक पता हो, अल्फा बीटा मतलब शून्यंक पता हो, तो हम बहुपद कैसे निकाले थे उस पर भी हम चर्चा किए थे। बहुपद कैसे निकालते हैं, तो के इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, यही होता है। अगर बहुपद अल्फा बीटा पता है शून्यंक तो हम आसानी से इस सूत्र द्वारा बहुपद निकाल सकते हैं। इसमें बहुत सारे ये दोनों जो आपको जो रिलेशन दिखाई दे रहे हैं और ये जो बहुपद निकालने का तरीका दिखाई दे रहा है, इस पर आज हम बहुत सारे क्वेश्चंस पर चर्चा करेंगे, तो एक एक करके चर्चा करेंगे। फिलहाल आज कल जो यही सब पढ़ाए थे, आगे बढ़ते हैं अब। चलिए, ये क्वेश्चन आज जो हम चर्चा करेंगे ये एनसीईआरटी बुक का होगा। किस बुक का होगा, एनसीईआरटी बुक का होगा। और प्रश्नावली, जिसे हम इंग्लिश में एक्सरसाइज बोलते हैं, प्रश्नावली कितना होगा, 2.2 होगा। प्रश्नावली 2.2, इसी पर हम चर्चा करेंगे। चलिए, जो प्रश्नावली 2.2 है एनसीईआरटी बुक का, इसमें 1 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्न द्विघात बहुपद के शून्यंक निम्न द्विघात बहुपद के शून्यंक ज्ञात कीजिए और शून्यंकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। कहने का मतलब नीचे सारे बहुपद दे दिया गया है, सभी बहुपद का क्या करना है, शून्यंक निकालना है। साथ ही साथ इनके जो शून्यंक आएंगे, इनके शून्यंकों और जो गुणांक इनके हैं, इन दोनों के बीच में जो रिलेशन होते हैं, उस रिलेशन की सत्यता की जांच करना है। जैसे ये रिलेशन क्या होता है, कुछ देर पहले बताए कि अगर दोनों शून्यंक को जोड़ देंगे तो इधर माइनस बी बाई ए के बराबर आना चाहिए। अगर दोनों शून्यंक को गुणा कर देंगे तो इधर सी बाई ए के बराबर आना चाहिए। अगर ये दोनों बराबर नहीं आता है तो हम लोग जरूर कहीं ना कहीं गलती किए होंगे, तो बराबर जरूर आएगा, क्योंकि ये रिलेशन 100% सत्य है। किसी भी बहुपद के क्वेश्चंस में ये सही होता है। तो सबसे पहले हम शून्यंक निकालेंगे। चलिए एक एक करके निकालते हैं। क्या निकालेंगे, 1 नंबर क्वेश्चन बनाएंगे। 1 नंबर में पहला क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। ये क्या है, बहुपद है। इस बहुपद का शून्यंक निकालना है और इनके जो शून्यंक और गुणांक है, इनके बीच में रिलेशन की सत्यता की जांच करनी है। हम क्या बोले थे शून्यंक निकालने से पहले, कि पहले तो हम पता करेंगे कि बहुपद अपना व्यापक रूप में है कि नहीं। व्यापक रूप मतलब पहले एक्स स्क्वायर वाला पहले आना चाहिए, फिर एक्स वाला आना चाहिए, फिर अकेले वाला आना चाहिए। अगर ऐसा है तो तब आगे बढ़ेंगे। अगर इस रूप में नहीं है तो इस रूप में पहले चेंज करेंगे। तो देखिए एक्स स्क्वायर पहले आया है, फिर एक्स आया है, फिर अचर पद यानी अकेला वाला पद आया है। यानी कि हम लोगों का ये जो व्यापक रूप वाला प्रोसेस है यहाँ तक सही है। इसके बाद हम बोले थे यानी इसका शून्यंक निकालना है। तो शून्यंक निकालने के लिए हम क्या बोले थे, बराबर में आप क्या कर दीजिए, शून्य कर दीजिए। बराबर में क्या कर दीजिए, शून्य कर दीजिए। इसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस बताए थे कि एक्स स्क्वायर का जो गुणांक होगा और अचर पद होगा, उन दोनों को क्या करेंगे, गुना करेंगे। एक्स स्क्वायर का गुणांक यानी ए को अचर पद यानी सी से के साथ क्या करेंगे, गुना करेंगे। या ऐसे भी आप बोलिए, अगर व्यापक रूप में ठीक से ढंग से सजा दिए इसको, तो बोलेंगे प्रथम पद का जो गुणांक है वो लास्ट पद के साथ क्या करेंगे, गुना करेंगे। तो इसमें गुणांक क्या है, कुछ नहीं है तो 1 है, और लास्ट पद क्या है, -8 है। 1 गुने क्या है, -8 है, गुना करेंगे क्या आएगा, -8 आएगा। ये हम लोगों का पहला प्रोसेस है। फिर सेकंड प्रोसेस बताए थे। सेकंड प्रोसेस क्या है कि ये जो गुणनफल आया है, ये गुणनफल यही है। गुणनफल को हम
गुणनखंड देखेंगे कितने गुणनखंड हो सकते हैं, कितने गुणनखंड हो सकते हैं। यानी अगर एक का पहाड़ा में देखेंगे, एक का टेबल में देखेंगे 8 कितना बार में आएगा, तो आप बोलिएगा 8 बार में आएगा। हम बोलेंगे 2 के टेबल में बताइए 8 कितना बार में आएगा, तो बोलिएगा 4 टाइम्स बार में आएगा, 4 टाइम्स में आएगा। अब बोलेंगे 3 के टेबल में बताइए 8 कितना बार में आएगा, तो बोलिएगा 3 का टेबल पढ़ेंगे 8 नहीं आएगा। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, यानी ज़्यादा आ रहा है, 8 नहीं आ रहा है, इसलिए 3 इसका गुणनखंड नहीं होगा। अब बोलेंगे 4 लीजिए, तो 4 गुने 2 होगा, जो हम ऑलरेडी 2 गुने 4 बोलिए या 4 गुने 2 बोलिए, हम ऑलरेडी ले चुके हैं। यानी कि इसके 2 ही गुणनखंड होंगे। दोनों में से अब चेक करना है कि हमारा कौन सा पेयर है, जो कौन सा जोड़ा है वो सही है। तो एक एक करके देखिए, चेक करेंगे। यहाँ चेक करने का प्रोसेस क्या है, तो जो गुणनफल में -8 आया है, यह तय करता है कि 8 में 1 घटाइए या 4 में 2 घटाइए। घटाकर हमें क्या लाना है, तो x² का गुणांक यानी क्या लाना है, b लाना है। तो b इसका कितना है, -2 है, यानी 2 ये बोलिए -2 बोलिए। अब क्या लाना है, हमें घटाकर 2 लाना है। ये माइनस है, ये तय करता है कि घटाना है। अगर प्लस होता तो ये तय होता कि जोड़ना है। तो घटा कर लाएंगे, 8 से 1 घटाएंगे, बताइए 2 आएगा, तो बिल्कुल नहीं आएगा, यानी कि हमारा ये गलत है। अब बोलिए 4 से 2 घटाएंगे तो आएगा, तो बोलिएगा एकदम आएगा, यानी कि ये हमारा जो सही है 2 और 4 का जो पेयर है, जोड़ा है, ये सही है। अब इसमें एक और बात बताए थे, घटाया कब जाता है, जब दो संख्याओं का चिन्ह विपरीत हो। कहने का मतलब अगर कहीं +2 और -4 है और कहीं -2 और +4 है, दोनों को क्या करेंगे, घटाएंगे, क्योंकि इसका चिन्ह प्लस है, इसका चिन्ह माइनस है, विपरीत चिन्ह है, घटाएंगे। इसका चिन्ह माइनस है, इसका चिन्ह प्लस है, अलग अलग चिन्ह है, घटाएंगे। दोनों को घटाएंगे, 4 से 2 घटाएंगे 2 होगा, 4 से 2 घटाएंगे 2 होगा। लेकिन घटाने के बाद एक और बात बताए थे कि जो संख्या बड़ी है उसका हम चिन्ह दे देते हैं। 4 बड़ी है, बड़ा का चिन्ह माइनस है, हम क्या कर देंगे, माइनस दे देंगे। 4 बड़ा है, बड़ा का चिन्ह प्लस है, हम प्लस दे देंगे। या और एक तरीका से समझ सकते हैं, जिस संख्या में से घटाए हैं उसी संख्या का चिन्ह देते हैं। 4 में से घटाए हैं तो 4 का चिन्ह माइनस है तो माइनस देंगे, 4 में से घटाए हैं 4 का चिन्ह प्लस है, प्लस देंगे। अब हमें देखना है कि ये वाला पेयर लेंगे या ये वाला पेयर लेंगे। तो अभी हमें देखना है कि जो b है, जो x का गुणांक है, जो मध्य पद है, वो मध्य पद क्या है, तो देख रहे हैं क्या है, -2 है। क्या है, -2 है। तो -2 कहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है, यानी कि हम लोगों का ये भी कैंसिल हो गया। यानी कौन सा सही होगा, +2 और -4। ध्यान रहे, +2 और -4 को आप -4 और +2 भी लिख सकते हैं, दोनों सही होगा। यानी क्या करेंगे, आगे का प्रोसेस 1x² क्या लिखेंगे, +2x - 4x या -4x + 2x। आप बोलिएगा यहाँ पर x नहीं है तो x क्यों ले रहे हैं, इस मध्य पद में x है, तो इस x को लाने के लिए हम अपने मन से x लेंगे। और ये क्या लिखेंगे, +2x - 4x, या आप पहले -4x तब 2x + 2x लिखिए। तो हम पहले +2x लिख देते हैं, +2x - 4x, तब से ऊपर क्या है, ये मध्य पद को बांटेंगे, ये मध्य पद को बांटने का प्रोसेस है। तब से लास्ट में क्या बच रहा है, -8 = 0। अब यहाँ से हम लोगों का अगला प्रोसेस क्या है कि इस दोनों संख्या में से एक कॉमन लेंगे और इस दोनों संख्या में से एक कॉमन लेंगे। इस दोनों में आप चेक कीजिएगा तो अचर पद तो आप कॉमन नहीं ले सकते हैं, x लेकिन कॉमन ले लेंगे। तो क्या ले लेंगे, x कॉमन लेंगे, तो क्या बचेगा, एक x बचेगा, क्योंकि एक x ले लिए हैं। आप चाहे तो 1x भी लिख सकते हैं। 1x और x दोनों में कुछ डिफरेंट नहीं है। अब आगे देखेंगे तो x कॉमन ले लिए हैं, तो क्या बचा है, 2 बचा है, तो 2 देंगे। अब यहाँ पर -4 को कॉमन लेंगे, क्योंकि 4 से 4 कटेगा, 8 भी कटेगा। कॉमन लेने का यही तरीका है कि जिसमें से जिन में से आप कॉमन ले रहे हैं, जो कॉमन ले रहे हैं वो कॉमन ली हुई संख्या सबको कटा देनी चाहिए। तो 4 कॉमन लेंगे तो 4 से 4 भी कटेगा, 8 भी कटेगा। अब 4 कॉमन ले लिए हैं तो यहाँ क्या बचा है, x बचा है। माइनस है, इसे हम माइनस लाना है तो किससे गुना करेंगे, प्लस से गुना करेंगे। ध्यान रहे, आप ऊपर को माइनस देखकर अगर आप यहाँ माइनस लगा देते हैं तो यानी कि माइनस और माइनस गुना होकर प्लस बन जाएगा। लेकिन हमें गुना करके क्या आना चाहिए, ऊपर वाला आना चाहिए। कहने का मतलब x में x से गुना करेंगे x² आएगा, प्लस 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 आएगा, x में 2 से करेंगे 2x आएगा। एक बार चेक भी कर लेना है। फिर माइनस प्लस माइनस आएगा, 4 में x से गुना करेंगे 4x आएगा। फिर अगर माइनस यहाँ माइनस लगा देते हैं तो प्लस आने लगेगा। यहाँ से क्या चाहिए, माइनस चाहिए, इसलिए क्या लगाएंगे, प्लस लगाएंगे। अब
4 के पहाड़ा में देखेंगे 8 कितना बार में आएगा, तो 2 बार में आएगा। अब क्या कर देंगे, बराबर 0 कर देंगे। यहाँ पर ध्यान रहे, अब अगर हम लोगों का यहाँ तक प्रोसेस सही रहा तो ये जो दोनों क्वेश्चन में ये जो पद आए हैं, पद दोनों क्या होंगे, समान होंगे। यानी x+2 यहाँ है, x+2 यहाँ है, यानी कि यहाँ तक हम लोगों का क्या है, प्रोसेस सही है। फिर क्या करेंगे, दोनों में x+2 आ रहा है तो x+2 को क्या कर लेंगे, कॉमन ले लेंगे। कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या x+2 कॉमन ले लिए हैं तो क्या बचा है, x बचा है। यहाँ x+2 कॉमन ले लिए हैं तो क्या बचा है, -4 बचा है, यानी = 0। फिर इसके बाद बोले थे कि दो संख्याओं का गुणनफल शून्य कब होता है, जब या तो कोई एक शून्य हो या दोनों शून्य हो। पता नहीं है तो हम बारी बारी से दोनों को शून्य के बराबर कर लेंगे, x-4। इतना दिमाग नहीं लगाना है, यहाँ आ जाता है इतना, तो बारी बारी से दोनों को शून्य के बराबर कर लेंगे। तो एक का मान -2 आएगा, एक का मान क्या आएगा, 4 आएगा। यानी कि दो हम लोगों का शून्यंक आ गया। जो x का मान होता है वही शून्यंक होता है। यानी एक x का मान -2 आया, एक 4 आया। हम क्या बोले थे, जो -2 और 4 आया है दोनों शून्यंक है। आगे की प्रोसेस जब क्या जांच करना है, हमें इसको मिटा देते हैं और क्या जांच करना है, शून्यंकों और गुणांकों के बीच संबंध जांच करना है। तो आपको मैं बता दूं, अगर शून्यंकों और गुणांकों के बीच आप नहीं पहचान पा रहे हैं तो इसका मतलब क्या है कि शून्यंकों और गुणांकों के बीच संबंध जांच करने के लिए अल्फा और बीटा यानी दोनों शून्यंकों का योग क्या होना चाहिए, -b/a होना चाहिए। अगर दोनों शून्यंकों का योग -b/a के बराबर है तो यानी कि हम लोगों का ये प्रोसेस सही है। तो शून्यंक क्या आया है, एक -2 आया है उसे हम अल्फा मान लेंगे, एक 4 आया है उसे हम बीटा मान लेंगे। आप चाहे तो इसको बीटा मान लीजिए या उसको अल्फा मान लीजिए। ये अल्फा बीटा कुछ नहीं है, बस नाम है। एक शून्यंक का नाम अल्फा है जिसका मान -2 है, एक शून्यंक का नाम बीटा है जिसका मान क्या है, 4 है। अब हमें क्या चाहिए, ये जो b a सब चाहिए, तो सबसे पहले इसी का मान निकाल लेते हैं। अब बताइए a बराबर क्या है, बहुपद में a बराबर, तो देखेंगे a किसका गुणांक होता है, तो a का गुणांक होता है। तो a का गुणांक क्या है, यहाँ पर कुछ नहीं, a क्या होता है, तो x² का गुणांक होता है। तो x² का गुणांक कुछ नहीं है तो क्या मान लेंगे, 1 है, तो 1 यहाँ लिखेंगे। फिर ये जो b होता है वो x का गुणांक होता है, तो x का गुणांक क्या है, ध्यान रहे हम जो भी देंगे वो चिन्ह के साथ लिखेंगे, यानी क्या है, -2 है। क्या है, -2, 2 लिखना गलत होगा। फिर बोलेंगे c क्या है, यानी अचर पद क्या है, तो बोलिएगा c जो अकेला होता है, अचर पद क्या है, अकेला है, यानी c क्या है, -8 है। यहाँ तक आपको दिक्कत नहीं होगा। आगे का जो प्रोसेस क्या है वो भी बता देते हैं। आगे का प्रोसेस है कि शून्यंकों और गुणांकों के बीच जांच करना है सत्यता की। तो शून्यंकों और गुणांकों का बीच में एक रिलेशन क्या होता है कि अल्फा और बीटा का योग -b/a होता है। अल्फा का मान हम कितना आया है, तो -2 आया है, -2 लिखेंगे, प्लस है तो प्लस लिखेंगे। बीटा का मान कितना आया है, तो 4 आया है। यहाँ पर आप लिख लीजिएगा, एक का नाम अल्फा = -2, बीटा = -4, यानी 4 आया है, 4 इक्वल टू माइनस है तो माइनस देंगे। b का मान देखेंगे कितना है, तो आप बोलिएगा b का मान -2 है, तो क्या रखेंगे, -2 रखेंगे। अब बटा में a का मान आप देखिए कितना है, 1 है, तो 1 रखेंगे। अब आगे का प्रोसेस हम लोगों का क्या है, -2। देखिए फिर यहाँ पर वही प्रोसेस आ रहा है, -2 और +4 आ रहा है, यानी कि दोनों का चिन्ह क्या है, विपरीत है। तो क्या कर देंगे, घटा देंगे। जब विपरीत रहता है तो घटाएंगे तो 2 आएगा। 4 में से घटाए हैं, 4 का चिन्ह प्लस है, तो यहाँ क्या देखेंगे, प्लस लिखेंगे। क्या लिखेंगे, प्लस। तो प्लस क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। सॉरी, ये क्या हो जाएगा, माइनस और माइनस से गुना होकर +2 हो जाएगा। बाटा में 1 की कोई वैल्यू नहीं होती है, आप लिख भी सकते हैं। अब क्या देख रहे हैं, यहाँ पर दोनों जो साइड आ रहे हैं, क्या आ रहे हैं, बराबर आ रहे हैं, यानी कि हम लोग यहाँ तक जो प्रोसेस हुआ है सब सही है। तो यहाँ पर ये भी एक प्रूफ लिख देंगे। ये सत्यता की जांच करनी है। ये जो हम लोगों का है ना, ये क्या है, ये शून्यंक है, दोनों आंसर है शून्यंक। ये प्रूफ करना है कि ये दोनों बराबर आ रहे हैं नहीं। ये हो गया। और अल्फा इंटू बीटा भी प्रूफ कर लेते हैं। अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, c/a होता है। अल्फा का मान कितना है, तो -2 है, इंटू मतलब गुना होता है। बीटा का मान कितना है, 4 है। आप इधर से भी दे सकते हैं पीछे से, बराबर c का मान कितना है, -8 है। a का मान कितना है, तो आप बोलिएगा 1 है। अब गुना कीजिए,
माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस 2 चौक कितना हो जाएगा 8, ये भी क्या है -8 है, नीचे एक की कोई वैल्यू नहीं होती है। यहाँ भी देख रहे हैं दोनों साइड में बराबर है, यानी कि हम लोगों का ये जो जो सत्यता की जांच कर रहे थे हम लोगों का ये सही है। यहाँ तक आप उतार लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन अब बनाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए थोड़ा आप स्पीड अपना बढ़ाएंगे, क्योंकि क्वेश्चन जो है बहुत है, तो सभी क्वेश्चन को हम कोशिश करेंगे कि आज ही बना दें। 2 नंबर है, आप देख लीजिएगा आसानी से। क्या है 2 नंबर क्वेश्चन, 4s है, ध्यान रखिएगा, ये 5 नहीं है। 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1, यही है। यहाँ भी वही करना है, शून्यंक निकालना है और शून्यंकों गुणांकों के बीच सत्यता की जांच करनी है। अब सबसे पहले हम लोगों का प्रोसेस है कि सबसे पहले इस द्विघात बहुपद का व्यापक रूप में चेंज करेंगे। तो आप देखिएगा व्यापक रूप हम लोगों का सही है, पहले एक स्क्वायर वाला लिखते हैं, पहले तब पावर 1 वाला लिखते हैं, तब लास्ट में अचर पद को लिखते हैं। यहाँ पर जो वहाँ पर चर x है, यहाँ पर चर s है, तो इससे नहीं डरना है। अब इसके बाद प्रोसेस है कि बहुपद को क्या करेंगे, बराबर में क्या करेंगे, 0 करेंगे। तब हम लोगों का प्रथम, अब शून्यंक निकालने का प्रथम प्रोसेस क्या है कि 4 में 1 से गुना करेंगे, यानी प्रथम पद को लास्ट पद के साथ गुना करेंगे, यानी कि x स्क्वायर के गुणांक और अचर पद, यानी x स्क्वायर यहाँ नहीं है, यहाँ पर चर x स्क्वायर यानी s स्क्वायर है, यानी s स्क्वायर का गुणांक a और अचर पद c के साथ गुना करेंगे, यानी 4 में 1 से गुना करेंगे तो क्या आएगा, 4 आएगा। अब 4 का क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे तो क्या होगा, 1 गुने 4 होगा और क्या होगा, 2 गुने 2 होगा। इसके अलावा और कोई गुणनखंड नहीं आएगा, आप करके चेक कर लीजिएगा। अब हमें ये पता करना है 1 ओवर 4 होगा कि 2 ओवर 2 होगा। तो ये पता करने के लिए हम क्या देखेंगे, ऊपर क्या है, जोड़ना है। ये +4 है तो हमें जोड़कर पता करना है, और जोड़कर किसे पता करते हैं, b को पता करते हैं। b का मान कितना है, तो आप देखिएगा कितना है b का मान, यानी x का पावर 1 का गुणांक, यानी यहाँ x नहीं है s है, तो s का पावर 1 का गुणांक कितना है, -4 है, यानी -4 को खोजना है। तो खोजिए, जोड़कर खोजना है। 4 में 1 जोड़ेंगे तो 4 आएगा, तो बोलिएगा बिल्कुल नहीं आएगा, यानी हम लोगों का ये क्या है, गलत है। 2 में 2 जोड़ेंगे 4 आएगा, तो बिल्कुल आएगा, यानी हम लोगों का ये वाला 2 और 2 क्या है, सही है। यहाँ के बाद भी एक बात बताए थे कि जोड़ने का प्रोसेस कब होता है, जब दोनों का चिन्ह समान है, जैसे +2 और +2 है, या -2 और -2 है। अब इसमें से कौन सही है ये आप चेक कीजिए। ये जोड़ेंगे प्लस वाला तो क्या हो जाएगा, +4 हो जाएगा, ये जोड़ेंगे माइनस वाला तो क्या हो जाएगा, -4 हो जाएगा। हमें किसकी ज़रूरत है, माइनस की ज़रूरत है, यानी कि हम लोगों का ये भी प्रोसेस गलत, यानी यही होगा, -2 और -2 होगा। यहाँ पर यही लिखेंगे 4s स्क्वायर -2s प्लस में 1 है तो 1 लिखेंगे। अब यहाँ के बाद क्या करेंगे, कॉमन निकालेंगे, कॉमन 2s निकलेगा, यानी यहाँ बचेगा 2s -1, फिर -1 यहाँ कॉमन निकालेंगे तो क्या होगा, 2s -1 होगा। अगर कहीं आपको डाउट रह जाता है तो हमारा व्हाट्सअप नंबर है, ज़रूर व्हाट्सअप पर अपना डाउट भेजिएगा। यानी क्या हो जाएगा, यहाँ पर दोनों में 2s -1 है, 2s -1 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, यहाँ पर 2s बचेगा, यहाँ पर -1 बचेगा, = 0 होगा। यहाँ पर बारी बारी से दोनों को बराबर में 0 करेंगे, ध्यान रहे ये 25 नहीं s है, यानी ये भी क्या हो जाएगा, 2s -1 = 0। यहाँ क्या हो जाएगा, 2s = 1, यानी s का मान क्या आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा। यहाँ पर भी सेम वही आएगा 1, s का मान क्या आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा। एक को अल्फा मानेंगे तो अल्फा = 1/2 हो जाएगा, बीटा = 1/2 हो जाएगा। यानी यहाँ पर 2 को शून्यंक आ रहा है, 1/2 1/2, दोनों शून्यंक समान है, दोनों शून्यंक समान हो सकते हैं, ऐसा नहीं एक समान नहीं होगा। अब इसके बाद हम लोगों का क्या करना है, सत्यता की जांच करनी है। सत्यता की जांच करेंगे तो सत्यता की जांच देखिए क्या होती है।
तो सबसे पहले हम ए बी सी यानी गुणांकों को पता करेंगे। ए बी सी यानी कि क्या करेंगे, गुणांकों को पता करेंगे। तो ए इक्वल टू क्या होगा, तो ए एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है, यहाँ एस स्क्वायर है यानी क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब बी पता करेंगे तो बी किसका गुणांक होता है, एक्स का गुणांक होता है, यानी यहाँ एक्स नहीं एस है, एस का गुणांक कितना है, तो आप बोलिएगा -4 है, 4 नहीं -4 है। अब सी क्या होता है, तो सी अचर पद यानी अकेला होता है, अकेला क्या है, 1 है, तो 1 हो जाएगा। इसके बाद सत्यता की जांच करनी है, किसमें, शून्यंकों का योगफल, और इसमें शून्यंकों का योगफल क्या होता है, -b/a। शून्यंक अल्फा बीटा कितने आए हैं, अल्फा का मान 1/2 आया है और बीटा का मान भी कितना आया है, 1/2 आया है। माइनस है, माइनस लगाएंगे, बी का मान कितना है, तो आप बोलिएगा 4 है, क्या है, सॉरी 4 नहीं, -4 है। ये जो माइनस है ये सूत्रानुसार आया है, ये माइनस है, इसमें बी दिया है। बाई ए का मान कितना है, तो 4 है। 1/2 आप जोड़ लीजिएगा, 2/2 आएगा, क्या आएगा, 2/2 आएगा। आप बाटा का जोड़ कर लीजिएगा, ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 4/4। ये 2 कटाएंगे, 4 कटाएंगे, दोनों ओर क्या आएगा, 1 = 1 आएगा, यानी कि हम लोगों का ये क्या है, सही है, प्रूफ्ड। अब इसके बाद क्या करेंगे, गुणनफल भी चेक कर लेंगे, तो अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या हो जाएगा, c/a हो जाएगा। अल्फा का मान 1/2 और बीटा का मान भी 1/2 होगा, बीच में गुना का संबंध है, गुना लिखेंगे। c का मान कितना है, 1 है, और a का मान कितना है, 4 है। गुना कीजिएगा, क्या होगा, 1 में 1 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ये 2 जा क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। यहाँ भी 4 है, यानी देख रहे हैं दोनों साइड में समान है, यानी क्या लिखेंगे, ये भी क्या हुआ हम लोगों का, ये सही हुआ। यही तो था, ये दोनों हम लोगों का शून्यंक है, ये दोनों हम लोग जांच कर लिए। चलिए फटाफट उतारिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगर आपको कहीं डाउट रह जाता है तो हमारा व्हाट्सअप नंबर आपको आप जो डिस्क्रिप्शंस में मिल जाएगा, वहाँ से आप व्हाट्सअप नंबर लेकर मुझे व्हाट्सअप कीजिए। ज़रूर कोशिश करेंगे कि आपका जो डाउट है वो 100% क्लियर हो जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी हम लोगों का 3 नंबर क्वेश्चन है। 3 नंबर क्वेश्चन क्या है, 6x² -3 -7x, यही है। सबसे पहले हम लोगों का प्रोसेस क्या है, वही प्रोसेस की जांच करना कि जो ये बहुपद दिया हुआ है, ये बहुपद व्यापक रूप में है, यानी कि बहुपद का अपना रूप होता है, उस रूप में है या नहीं है तो आगे का काम होगा, नहीं है तो उस व्यापक रूप में चेंज करेंगे। व्यापक रूप क्या बोलता है कि पहले x² का गुणांक लिखिए, फिर x का गुणांक लिखिए, फिर अचर पद लिखिए। क्या लिखिए, सॉरी, चलिए, हाँ देखिए, व्यापक रूप क्या बोलता है कि पहले x² का गुणांक लिखिए, फिर x का गुणांक लिखिए, फिर अचर पद को लिखिए, यानी x का पावर 0 को लिखिए। पहले x² का गुणांक है, सही है। अब देखिए, अब किसके बाद लिखना है, x का गुणांक लिखना है। x का गुणांक क्या है, -7 है, x वाला लिखना है, यानी क्या लिखेंगे, -7x, फिर क्या लिखेंगे लास्ट में, -3 लिखेंगे। अब इसको क्या कर देंगे, बराबर 0 करेंगे, क्योंकि हमें क्या निकालना है, शून्यंक निकालना है। शून्यंक आगे बढ़ते हैं तो आगे का फर्स्ट प्रोसेस हम लोगों का क्या है, तो फर्स्ट प्रोसेस है कि x² का गुणांक यानी a और अचर पद यानी c, दोनों को क्या करेंगे, गुना करेंगे, यानी प्रथम पद को लास्ट पद से गुना करेंगे। प्रथम पद हम लोगों का 6 है और लास्ट पद क्या है, -3 है। गुना करेंगे तो क्या आएगा, -18 आएगा। फिर सेकंड नेक्स्ट प्रोसेस हम लोगों का क्या है कि 18 को गुणनखंड करना, क्या होगा, 1 × 18 होगा, 2 × 9 होगा, 3 × 6 होगा, 4 गुने कुछ नहीं होगा, क्योंकि 4 के पहाड़ा में 18 नहीं आएगा, नहीं हो पाएगा। 5 के पहाड़ा में भी नहीं हो पाएगा। 6 के पहाड़ा में 3 बार में आएगा, लेकिन वो पहले ही हम लिख चुके हैं, दोबारा लिखने की आवश्यकता नहीं है। यानी कि हम लोगों का यही 3 होगा। तीनों में चेक करते हैं कि कौन वाला पेयर यानी जोड़ा सही है, तो यानी कि किसको हमें क्या करना है, ये -18 है, यानी कि तीनों को घटा कर देखेंगे। घटा कर चेक कर लेते हैं, क्या आएगा, 18 से 1 घटाएंगे 17 आएगा, 9 से 2 घटाएंगे 7 आएगा, 6 से 3 घटाएंगे क्या आएगा, 3 आएगा। हमें क्या चाहिए, तो घटाकर b आना चाहिए। b मतलब x का गुणांक आना चाहिए। x का गुणांक क्या है, -7 है, यानी -7 बोलिए या 7 बोलिए, यानी कि
इससे घटा रहे हैं 7 नहीं आ रहा है, ये कैंसिल, इससे भी घटा रहे हैं 7 नहीं आ रहा है, ये कैंसिल, यानी कि हम लोगों का ये प्रोसेस सही है। तो प्रोसेस सही है यानी कि क्या हो जाएगा, 2 और 9 हो जाएगा। फिर इसके बाद बताए थे घटाया कब जाता है, जब विपरीत चिन्ह रहता है, जैसे +2 और -2 हो जाए या -2 और +9 हो जाए, तो घटा देंगे। 2 का चिन्ह प्लस है, 9 का चिन्ह माइनस है, उल्टा चिन्ह है, विपरीत चिन्ह है, घटाएंगे। 9 से 2 घटेगा 7, 9 से 2 घटेगा 7, 9 में से घटाए हैं, 9 का चिन्ह माइनस है, माइनस लगाएंगे, 9 में से घटाए हैं, 9 का चिन्ह प्लस है, प्लस लगाएंगे। अब किसकी जरूरत है, -7 की जरूरत है, यानी कि हम लोग का ये प्रोसेस गलत है, यही सही है। ये सही है तो यानी कि यही पेयर होगा हम लोगों का -2 और -9, +2 और -9। तो क्या लिखेंगे, 6x² प्लस 2x माइनस 9x, ये क्या लिखेंगे, -3 लिखेंगे। ये जो काम होगा मध्य पद के स्थान पर होगा, या बाकी जो जो प्रथम पद और लास्ट पद है वो लिखना और जरूरी है। फिर यहाँ से क्या होता है, कॉमन निकालेंगे, यानी कि 2x हम लोगों का कॉमन होगा। अगर कॉमन निकालने में कहीं परेशानी है तो मुझे व्हाट्सअप कीजिए या कमेंट कीजिए, हम जरूर आपको परेशानी सोल्व करेंगे। यानी क्या हो जाएगा, 2 3 जा +1 हो जाएगा, माइनस यहाँ से 3 कॉमन निकलेगा, 3 3 जा 9, x हो जाएगा, और प्लस क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, इक्वल टू 0 हो जाएगा। यानी कि नेक्स्ट प्रोसेस हम लोगों का क्या है, देखते हैं कि 3x+1 दोनों में क्या आ गया, समान पद आ गया। यहाँ तक हम लोग सही है, दोनों में समान पद आया है तो हम क्या कर देंगे, कॉमन ले लेंगे। कॉमन लीजिएगा तो क्या बचेगा, यहाँ पर 2x बचेगा, यहाँ पर क्या बचेगा, -3 बचेगा। इसके बाद हम लोगों का है कि जो 2 पद आए होंगे 2 जगह, उसको दोनों के बराबर में क्या कर लेंगे, 0 कर लेंगे। यानी 2x - 3 = 0 और 3x प्लस इक्वल टू 0। यानी x का मान यहाँ से आप निकाल लीजिएगा, -1/3 आएगा। यहाँ पर x का मान क्या आ जाएगा, 3/2 आएगा। इक्वेशन सोल्व करके आप बना सकते हैं, ये रैखिक समीकरण है। यानी x का मान यहाँ कितना आया, -1/3 आया, यहाँ पर कितना आया, 3/2 आया। एक का नाम अल्फा देंगे, यानी -1/3 हो जाएगा, एक का नाम बीटा देंगे, 3/2 हो जाएगा। इसके बाद हमें क्या करना है, सत्यता की जांच करनी है। सत्यता की जांच में क्या होता है, पहले ए बी सी यानी गुणांकों को पता करेंगे, गुणांक क्या है। तो चलिए गुणांक पहले पता करते हैं। क्या है, ए बराबर क्या है, तो आप बोलिएगा ए यानी x² का गुणांक, यहाँ x² का गुणांक 6 है तो 6 हो जाएगा। बी यानी x का गुणांक, x का गुणांक कितना है, तो 7 -7 है तो क्या हो जाएगा, -7 हो जाएगा। सी अकेला यानी अकेला कितना है, -3 है तो -3 हो जाएगा। अब शून्यंकों का योगफल क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a होता है। तो अल्फा का मान हमारा कितना आया है, -1/3 आया है, -1/3 लिखेंगे। प्लस में बीटा का मान कितना आया है, 3/2 आया है, 3/2 लिखेंगे। इक्वल टू माइनस बी का मान कितना आया है, -7 आया है, -7 लिखेंगे। ए का मान कितना आया है, 6 आया है, 6 लिखेंगे। अब ये बाटा का जोड़ करेंगे, 3 2 का लघुत्तम 6 हो जाएगा, 3 2 ना 2 6 हो जाएगा, यानी -2 और प्लस 2 3 यानी तीसरी का 9 हो जाएगा। बाटा का जोड़ आप अपने मन से निकाल लीजिए। ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, +7 और बाटा में 6। प्लस लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसके आगे क्या करेंगे, -2 और +9 क्या है, -2 और +9 है। ये क्या है, विपरीत चिन्ह है तो घटा देंगे। 9 से 2 घटेगा 7, 9 में से घटाए हैं, 9 का चिन्ह प्लस है, क्या लिखेंगे, प्लस लिखेंगे। तो प्लस क्या लिख देंगे, 7 और प्लस लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, बटा में 6। इधर भी क्या है, 7 बटा में 6, दोनों तरफ समान आया, ये हम लोगों का यानी कि प्रूव्ड सही है। इस समान आएगा ही, अगर समान दोनों तरफ बराबर नहीं आता है तो समझिए कि आप कहीं गलती कर दिए हैं, इधर गलती किए हैं या इधर गलती किए हैं। फिर क्या करना है, गुणनफल भी चेक कर लेते हैं। अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा क्या चेक करेंगे, क्या होता है, c/a होता है। अल्फा का मान कितना है, -1/3 है। क्या है, -1/3 इंटू का मतलब गुना होता है। बीटा का मान कितना है, 3/2 है, 3/2 लिखेंगे। इक्वल टू सी का मान कितना है, तो आप बोलिएगा सी का मान कितना है, -3 है। बटा में ए का मान कितना है, 6 है तो 6 लिखेंगे। अब क्या करेंगे, गुना करेंगे तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 3 में 1 से गुना करेंगे 3 होगा, बटा में 3 दूनी क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। इधर भी क्या हो रहा है, -3 बटा में 6 हो रहा है। देख रहे हैं दोनों तरफ समान आ रहा है, तो यानी कि हम लोगों का ये भी क्या है, प्रूव्ड, यानी सत्यता की जांच कर लिए कि ये दोनों क्या है, सत्य है। सही में हिंदी में लिखना होगा तो लिख लीजिएगा कि ये दोनों क्या है, सत्य है। जल्दी फटाफट उतारिए।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं। इसको मिटा देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का यानी कि प्रथम का कितना है, 4 नंबर है। 4 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है 4u² प्लस 8u, यही है u है, यानी चर यहाँ पर क्या यूज किया गया है, u। जरूरी नहीं है कि सब क्वेश्चंस में हमारा चर एक ही दिया रहेगा, चर क्या हो सकता है, बदल भी सकता है। चर हम बोले थे शुरू में ही कि जो इंग्लिश लेटर होते हैं यानी अल्फ़ाबेट होते हैं उन्हें हम चर के रूप में देखेंगे, यानी u यहाँ पर भी है, u यहाँ पर भी है, तो यू यानी कि ये जो बहुपद है वो क्या है, यू चर में है। ध्यान रहे यहाँ से एक थोड़ा सा हम लोगों का बदलाव हुआ है, ये जो बदलाव हुआ है तो बहुत ये तो और बहुपद का शून्यंक निकालने में आसान है। आसान क्या है, हम बारी बारी से आपको बता रहे हैं। देखेंगे पहले ये जो अभी तक जो हम बहुपद का शून्यंक निकाल रहे थे वो द्विघात बहुपद था, ठीक है, ये भी द्विघात बहुपद है क्योंकि अधिकतम घात 2 है, लेकिन वो द्विघात बहुपद में पदों की संख्या 3 थी यानी त्रिपद था। इसमें पदों की संख्या कितनी है, 2 है, तो पदों की संख्या 2 हो गई और हम लोगों का शून्यंक निकालना आसान है। क्या निकालना आसान है, हम डायरेक्ट निकाल देंगे। पहले तो हम ये बोलिए कि जो शून्यंक निकालना है यानी कि बराबर में 0 लिखना, फिर यहाँ से क्या करेंगे, डायरेक्ट हम यहाँ पर कॉमन ले लेंगे। क्या कर लेंगे, डायरेक्ट कॉमन लेंगे। डायरेक्ट कॉमन आप लीजिए, क्या हो सकता है, 4u कॉमन ले सकते हैं, तो क्या बचेगा, u बचेगा, ये 4 है ध्यान देना है, और यहाँ पर क्या बचेगा, 2 बचेगा, यानी क्या हो जाएगा, 0। अब आगे करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए दोनों का 4u और u प्लस 2 में बीच में किसका संबंध है, गुना का, यहाँ कॉमन ले लिए हैं तो दोनों क्या करेंगे, एक बार 4u बराबर 0 करेंगे, एक बार क्या करेंगे, u प्लस 2 बराबर 0 करेंगे। जैसे हम लोग त्रिपद में यानी त्रिपद का शून्यंक निकाल रहे थे 3 पदों का, तो ये सब ज़्यादा कैलकुलेशन करके कॉमन निकाल कर तब बराबर में दोनों का 0 करते थे। यहाँ पर डायरेक्ट कॉमन ले सकते हैं, कब, जब ये द्विपद रहेगा तब, कब, जब ये द्विपद रहेगा तब ऐसा करना है। तो द्विपद था, कॉमन लेकर क्या कर दिए, दोनों को बराबर में शून्य कर दिए, 4u बराबर 0, u है, ध्यान देना है, हाँ u है, क्या है, u है, u प्लस 2 बराबर 0। यहाँ पर u का मान क्या आ जाएगा, तो 0 आ जाएगा। यहाँ पर u का क्या मान आ जाएगा, -2 आ जाएगा, यानी अल्फा बराबर 0, बीटा बराबर क्या आ गया, -2 आ गया। आगे का प्रोसेस क्या है कि a और b c को क्या करना, चूज करना। एक किसका गुणांक होता है, x² का गुणांक, यानी यहाँ x चर नहीं है, u है, तो u² का गुणांक यानी 4 हो जाएगा, तो 4 लिखेंगे। b क्या होता है, x का गुणांक होता है, यहाँ पर x नहीं है, u है, तो u का गुणांक क्या है, 8 है, तो 8 लिखेंगे। यानी c क्या होता है, अकेला होता है, अचर पद होता है, तो यहाँ पर जो अकेला अचर पद है वो नहीं आ रहा है, यानी हम अपने से क्या मान लेंगे, 0 मान लेंगे। अब आगे का जो प्रोसेस है सत्यता की जाँच करेंगे कि शून्यंकों का योगफल क्या होता है, -b/a होता है। शून्यंक क्या आया है, अल्फा 0 आया है, 0 देंगे, बीटा क्या आया है, -2 आया है, -2 लिखेंगे, बराबर में क्या हो जाएगा, माइनस है तो माइनस, बी का मान कितना आया है, 8 आया है, और ए का मान कितना आया है, 4 आया है। आगे का प्रोसेस करेंगे, 0 है तो कैंसिल कर देंगे, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा, ये कटाएंगे तो कितना बार में कटेगा, 2 बार में, यानी इधर भी -2 आया, यानी दोनों तरफ बराबर आया, तो क्या लिखेंगे, प्रूव्ड, यानी हम लोगों का साबित हुआ, सत्यता की जांच हुआ। अल्फा इंटू बीटा भी निकाल लेंगे, अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, c/a होता है। अल्फा का मान कितना दिया है, तो आप बोलिएगा सर 0 है, तो 0 लिखेंगे, यानी बीटा का मान कितना है, -2 है, तो -2 लिखेंगे, बराबर c क्या हुआ है, 0 है, c देखिए 0 है, a कितना है, 4 है। 0 में किसी से भी गुना करेंगे 0 आएगा, और 0 में दुनिया की किसी भी संख्या से भाग देंगे 0 आएगा, यानी दोनों तरफ भी क्या हुआ, बराबर हुआ। क्या लिखेंगे, प्रूव्ड। ये क्या प्रोसेस था, ये बहुत इजी प्रोसेस है। जब द्विपद रहे, 2 पद रहे, तो डायरेक्ट हम कॉमन निकाल कर बना सकते हैं। चलिए उतारिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आप अगर उतारना चाहे तो वीडियो को स्टॉप करके उतार सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी हम कहाँ 5 नंबर की ओर बढ़ेंगे। क्या नंबर, 5 नंबर की ओर, सॉरी 5 रोमन अंक में लिखा हुआ है।
क्या 5 नंबर क्वेश्चन है कि टी एक्स स्क्वायर माइनस 15, ये क्या है, टी एक्स स्क्वायर माइनस 15 है। ये भी बहुत ईजी है। यहाँ पर भी देख रहे हैं द्विपद है, हम क्या बोले कि द्विपद में आप डायरेक्ट कॉमन लीजिए, क्या लीजिए, डायरेक्ट कॉमन लीजिए। तो पहले तो इसको बराबर में क्या कर देंगे, शून्य कर देंगे। अब देखेंगे कि सर आप बोलिएगा कि सर कॉमन तो हमें कहीं दिखाई कुछ नहीं दे रहा है, यहाँ भी कोई कुछ कॉमन नहीं है, तो कॉमन लेंगे क्या, आप देख लीजिएगा कॉमन कुछ नहीं होगा। तो कॉमन नहीं है तो फिर आगे का प्रोसेस करेंगे। कॉमन नहीं है तो डायरेक्ट क्या करेंगे, टी एक्स स्क्वायर, ये माइनस 15 है, उधर जाएगा, लेफ्ट साइड में माइनस 15 है, राइट साइड में जाएगा तो प्लस 15 हो जाएगा। प्लस लिखने की ज़रूरत नहीं है, यानी कि ये टी जो एक्स स्क्वायर है इधर जाएगा तो क्या बन जाएगा, 15 बन जाएगा। क्या बन जाएगा, रूट में 15। ध्यान रहे, जैसे हम समीकरण में लेफ्ट से राइट प्लस को ले जाते हैं तो माइनस बन जाता है, माइनस को ले जाते हैं प्लस बन जाता है, गुना को ले जाते हैं भागा, भागा को ले जाते हैं गुना बन जाता है। इसी प्रकार समीकरण में जब लेफ्ट से राइट या राइट से लेफ्ट को एक स्क्वायर को ले जाएंगे तो क्या बन जाएगा, एक स्क्वायर रूट बन जाएगा। क्या बन जाएगा, एक स्क्वायर रूट बन जाएगा। अब एक स्क्वायर रूट बन गया तो इसका अगर आपको कहीं लिखा है ना ऐसा 36 एक स्क्वायर रूट में, तो इसका आंसर हम लोगों का आता है +6 -6, दोनों पता होना चाहिए। ये हम लोग अभी तक क्या सीखते आए होंगे कि हो सकता है आप लोग कि +6 है, लेकिन ध्यान रहे एक स्क्वायर रूट के अंदर से अगर कोई संख्या बाहर निकाले, यानी एक स्क्वायर रूट यानी वर्गमूल उसका क्या होता है, प्लस का भी होता है माइनस का भी होता है। जैसे यहाँ पर 25 लिखे हैं तो इसका क्या होगा, +5 भी होगा और -5 भी होगा, दोनों होगा। तो हम यहाँ यानी कि इसका भी वर्गमूल निकलेगा तो क्या होगा, +√15 होगा और क्या होगा, -√15 होगा, -√15। ध्यान देना है, दोनों एक प्लस होगा ये माइनस, दोनों ये एक स्क्वायर रूट का मतलब होता है कि कोई संख्या प्लस में भी है, कोई संख्या माइनस में भी है। अब इसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस हम लोगों का क्या है कि ए बी सी को चेक करना, ए को बी को और सी को क्या करना, चूज करना। ये क्या होता है, एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है। यहाँ पर एक्स नहीं है चर, टी है, तो टी एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, कुछ नहीं है तो 1 है, तो 1 लिखेंगे। बी किसका गुणांक होता है, एक्स का गुणांक होता है। एक्स मतलब एक्स का पावर 1, यहाँ पर एक्स नहीं है टी है, तो टी का पावर 1 खोजेंगे, कहीं नजर आ रहा है तो सर बोलिएगा कि नहीं आ रहा है, तो क्या लिखेंगे, 0 लिखेंगे। अब क्या करना है, सी चेक करना है, सी चूज करना है। सी अचर पद अकेला होता है, अकेला पद कितना है, -15 है, -15 लिखेंगे। अब आगे का प्रोसेस है कि दोनों शून्यंकों का योगफल जांच करेंगे कि -b/a है कि नहीं है। दोनों शून्यंक, एक शून्यंक क्या आया है, √15 आया है प्लस में, एक शून्यंक क्या आया है माइनस में, √15 आया है, बराबर में, सॉरी एक शून्यंक अल्फा, और क्या करना है, जोड़ देना है दूसरे शून्यंक बीटा, यानी इक्वल, देखिए यहाँ से अल्फा बराबर मान लेते हैं +√15 है, यहाँ पर बीटा बराबर मान लेते हैं -√15 है। दो गो शून्यंक आया है तो अल्फा एक को बीटा मान लेते हैं, अल्फा +√15 और प्लस है तो प्लस, अब बीटा कितना है, -√15 है, तो लिखेंगे -√15। किसको दिक्कत, अब क्या है, माइनस से माइनस लिखेंगे। बी का मान कितना आया है हमारा, तो 0 आया है, 0 लिखेंगे। बटा में ए का मान कितना आया है, 1 आया है, 1 लिखेंगे। अब √15 ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, फिर √15 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस बराबर क्या हो जाएगा, 0 में किसी सी भी संख्या से भाग देंगे 0 हो जाएगा। ये √15 से √15 घटेगा, ये भी 0 हो जाएगा, 0 = 0, यानी कि हम लोगों का ये जो सत्यता की जांच करना है वो हम लोगों का साबित हुआ। फिर क्या करेंगे, गुणनफल चेक कर लेंगे, अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, तो अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, C/A होता है। अल्फा का मान कितना है, +√15 है, तो +√15 देंगे, और बीटा का मान कितना है, -√15 है, तो -√15 देंगे। क्या देंगे, -√15। दोनों के बीच में गुना का संबंध है, गुना भी हो गया। सी का मान कितना आया है, -15 आया, -15 देंगे। ए का मान कितना है, 1 है, 1 देंगे। अब प्लस और माइनस गुना करेंगे, माइनस होगा। √15 में √15 से आप गुना कीजिएगा तो क्या आएगा, 225 आएगा, और 225 का जो एक स्क्वायर रूट वर्गमूल है वो क्या हो जाएगा, डायरेक्ट 15 हम लिख देते हैं। जैसे कहीं आपको लिखा हुआ है √3 में √3 से गुना कीजिए तो आप डायरेक्ट 3 लिख सकते हैं। कहीं लिखा है √7 में √7 से गुना कीजिए तो डायरेक्ट आप 7 लिख सकते हैं। यहीं पर यहाँ पर भी वही हुआ है, √15 गुना करना है तो डायरेक्ट हम 15 लिखेंगे, और बराबर क्या है, ये -15 है, नीचे एक की कोई वैल्यू नहीं है, दोनों तरफ बराबर हुआ, यानी कि हम लोगों का ये सत्य है। चलिए आप उतार लीजिए जल्दी से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
नेक्स्ट क्वेश्चन 1 नंबर में लास्ट क्वेश्चन है, वो त्रिपद वाला है। ये भी ध्यान रखिएगा, मेन त्रिपद वाला ही है, आपको द्विपद में दिक्कत नहीं होगा। अगर उसमें भी दिक्कत है तो आपको पूछना है। क्या है त्रिपद? 3x² माइनस x माइनस 4, यही है त्रिपद बहुपद। ये द्विघात है क्योंकि अधिकतम चर का घात कितना है? 2 है। सबसे पहले त्रिपद को क्या करेंगे? व्यापक रूप में चेंज करेंगे। देखिएगा आप, व्यापक रूप यानी कि हम लोगों का ये सही है, तो इसको क्या कर देंगे? बराबर में शून्य कर देंगे। क्या कर देंगे? बराबर में शून्य करेंगे, क्योंकि शून्यंक निकालना है। किसी भी बहुपद का शून्यंक बोले निकालिए तो उसको क्या करेंगे? बराबर में शून्य कर देंगे। अब हम लोगों का क्या होगा आगे? अब कहते हैं प्रथम पद और लास्ट पद में गुना करते हैं, यानी x² का गुणांक और अकेला जो होता है c अचर पद के साथ गुना करेंगे। तो x² का गुणांक क्या है? 3 है, और अकेला क्या है? -4 है, तो -4 में गुना करेंगे। a और c में गुना करेंगे तो कितना आएगा? -12 आएगा। फिर इसको क्या करेंगे? गुणनखंड करेंगे तो क्या क्या हो सकता है? 1 गुने 12 भी हो सकता है, 2 गुने 6 भी हो सकता है, 3 गुने 4 भी हो सकता है। इसके बाद भी जो होगा वो सेम टू सेम वही आएगा, तो उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब क्या करेंगे? ये -12 क्या बताता है कि सबको क्या करेंगे? घटाएंगे। 12 से 1 घटाएंगे 1 आएगा, 6 से 2 घटाएंगे 4 आएगा, 4 से 3 घटाएंगे 1 आएगा। ये घटाने पर क्या आना चाहिए? तो b आना चाहिए। b मतलब x का क्या आना चाहिए? गुणांक आना चाहिए। x का गुणांक कितना है? तो आप बोलिएगा कितना है? तो यहाँ पर 1 है। कुछ नहीं है तो क्या है? 1 है। 1 या -1 क्या है? ठीक है, 1 है। अब इसके बाद देखेंगे किससे 1 आ रहा है। तो इससे तो 11 आ जा रहा है, इससे 4 आ जा रहा है, यहीं से 1 आ रहा है, तो यानी कि हम लोगों का यही पेयर सही है। यानी क्या हो जाएगा? 3 और 4 हो जाएगा। घटा कर 1 आ रहा है। घटाया कब जाता है? जब दोनों चिन्ह क्या हो? विपरीत हो। जैसे यहाँ -3 + 4 लिख देते हैं, विपरीत है, घटाएंगे 1 होगा, ये भी घटाएंगे 1 होगा। 4 से घटाए हैं, 4 का चिन्ह माइनस है, माइनस लगाएंगे। 4 से घटाए हैं, 4 का चिन्ह प्लस है, प्लस लगाएंगे। अब किसकी ज़रूरत हमें? -1 की ज़रूरत है। -1 की ज़रूरत है, यानी कि हम लोगों का ये गलत है, ये सही है। यानी क्या हो जाएगा? +3 और -4 हो जाएगा। लिखेंगे 3x² + 3x - 4x - 4 इक्वल टू क्या लिख देंगे? इक्वल टू 0 लिखेंगे। क्या लिखेंगे? इक्वल टू 0। यहाँ पर क्या लिख सकते हैं? कॉमन 3x कॉमन लेंगे, क्या बचेगा? x + 1। यहाँ पर -4 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा? x + 1 आप कॉमन ले लीजिएगा। यानी क्या होगा? यहाँ पर 3x, सॉरी, यहाँ पर x + 1 x + 1 दोनों तरफ समान आया है, एगो कॉमन हम ले लेंगे तो क्या बचेगा? यहाँ पर 3x अब -4। ध्यान रहे ये कभी ना कभी समान आएगा ही। अगर ये दोनों समान नहीं आया है तो हम लोगों का ऊपर का प्रोसेस गलत है। एक बार और पुनः जाँच कर लेंगे। यानी क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। अब दोनों क्या करेंगे? 0 के बराबर करेंगे। 3x - 4 बराबर 0। यहाँ से x का मान क्या आएगा? -1 आएगा। यहाँ पर x का मान क्या आ जाएगा? 4/3 आ जाएगा। अब आगे का प्रोसेस क्या करना है? हम लोगों को सत्यता की क्या करनी है? जांच करनी है। सत्यता की जांच के लिए गुणांकों का पता होना जरूरी है। गुणांक मतलब क्या पता होना चाहिए? उस बहुपद का ABC क्या होना चाहिए? ABC पार्ट पता होना चाहिए। a बराबर क्या है? a क्या होता है? x² का गुणांक होता है। x² का गुणांक कितना है? 3 है, तो 3 हो जाएगा। b क्या होता है? x का गुणांक होता है। x का गुणांक क्या है? -1 है, -1 हो जाएगा। c क्या होता है? अकेला होता है। अकेला पद क्या है? -4 है, तो क्या हो जाएगा? -4 हो जाएगा। ध्यान रहे चिन्ह को नहीं भूलना है, चिन्ह को साथ साथ लिखना है। यहाँ पर आप चाहे तो +3 भी लिख सकते हैं, आपका सही होगा। अब क्या करेंगे? शून्यंकों का योगफल जांच करेंगे कि -b/a हो रहा है या नहीं। अल्फा एक को अल्फा मान लेंगे, क्या है? -1 है। एक को बीटा मान लेंगे, कितना है? 4/3 है। अल्फा का मान कितना माने हैं? -1, अब प्लस है तो प्लस, अब बीटा कितना है? 4/3, तो 4/3 देंगे। बराबर में माइनस है तो माइनस। b का मान कितना आया है? तो बोलिएगा सर -1 आया है, तो -1 लिखेंगे। अब बटा में a का मान कितना है? 3 है, तो 3 लिखेंगे। यानी आगे का प्रोसेस क्या है? बटा में 1 कुछ नहीं है तो 1 मानेंगे, बाटा का जोड़ करेंगे 3, यानी -3, अब प्लस में क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा, बराबर माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा, बटा में 3। प्लस लिखने की ज़रूरत नहीं है। ये देखिए 3 माइनस में है, 4 प्लस में है, अलग अलग चिन्ह है, घटाएंगे। 4 से 3 घटेगा 1 होगा। 4 में से घटाए हैं, 4 का चिन्ह प्लस है तो प्लस देंगे। घटाने के बाद जिसमें से घटाए होते हैं ना उसका चिन्ह दे देते हैं। 4 में से घटाए हैं, 4 का चिन्ह प्लस है तो प्लस दीजिए। अगर 4 में से घटाए हैं और 4 का चिन्ह माइनस होता तो माइनस देते। तो प्लस है तो प्लस लिखने की ज़रूरत नहीं है। बटा में 3 है, 3 लिखेंगे। इधर भी बटा में 3 आ गया, यानी दोनों साइड बराबर आ गया, यानी कि हम लोगों का ये सही है, प्रूव्ड है। ये दोनों आंसर में दे रहा होगा आप लोगों को, क्योंकि दोनों ही शून्यंक है।
ये क्या है, अब शून्यंकों का गुणनफल जांच करेंगे कि सी बाई ए होता है या नहीं होता है। अल्फा का मान कितना है माने हम लोग, -1 माने हैं। क्या माने हैं, -1। बीच में गुना का संबंध है, गुना देंगे। बीटा का मान कितना है, 4/3 है, 4/3 देंगे बराबर। सी का मान कितना आया है, -4 है, -4 देंगे। ए का मान कितना है, 3 है, 3 देंगे। ये माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, बटा -4 हो जाएगा, बटा में 3 हो जाएगा। ये क्या है, -4/3। दोनों साइड में देखिए बराबर है, क्या लिखेंगे, प्रूव्ड। चलिए, ये जो एक नंबर है ना, एनसीईआरटी बुक प्रश्नावली 2.2, एक नंबर में बहुपद 6 दिए हुए हैं। सभी बहुपदों का शून्यंक निकालना है, साथ साथ शून्यंकों और उनके गुणांकों के बीच में सत्यता की जांच करनी है कि दोनों इक्वल आ रहा है या नहीं। सब ये बारी बारी से 6 क्वेश्चन को हम बनाए हैं। अगर इसमें कहीं डाउट है आप लोगों को तो आप हमें, हमारा व्हाट्सअप नंबर डिस्प्ले पर शो करता है तो सही है, नहीं तो जाइए डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से व्हाट्सअप नंबर मिल जाएगा। उस नंबर पर अपना जो डाउट है ज़रूर शेयर कीजिए। हम ज़रूर प्रयास करेंगे कि उस डाउट को, आपका जो डाउट है वो 100% क्लियर हो। तो चलिए उतारिए इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वो बहुपद का शून्यंक से तो रिलेटेड नहीं है, लेकिन शून्यंक दे दिया है, हमें क्या निकालना है, बहुपद निकालना है। शून्यंक दे दिया है, इस कल जो थ्योरी में बताए थे कि अगर बहुपद पता है तो आप शून्यंक निकाल लेंगे, लेकिन शून्यंक पता है तो बहुपद कैसे निकालेंगे, वो भी बात बताए थे। तो वो भी बारी बारी से हम क्या करेंगे, उसको भी समझेंगे और बनाएंगे। हो सकता है वीडियो ये थोड़ा लंबा हो, तो 2 नंबर का 1 नंबर, आज की क्लास हो सकती है लंबी होगी, तो ध्यान से देखना है, थोड़ा आराम भी करके देख लीजिएगा। बोल रहा है 2 नंबर के, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिनके शून्यंकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई है। देखिए क्वेश्चन को आप समझिए दिमाग से। क्या बोल रहा है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात करना है जिन्हें शून्यंकों का योग दिया गया है। क्या दिया गया है, योग। यही बोलता है शून्यंक दिया गया है, तो आपका यहाँ पर अंतर बताएंगे क्या होगा। देखिए 1 नंबर क्वेश्चन क्या है, 1/4 है और -1 है। बोल रहा है कि शून्यंकों का योग तथा गुणनफल दिया गया है। शून्यंकों का योग मतलब क्या हो जाएगा कि शून्यंक अगर अल्फा बीटा है तो शून्यंकों का योग क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा। योग मतलब क्या होता है, जोड़। तो जोड़ क्या हो जाएगा, और शून्यंकों का क्या दिया है, गुणनफल दिया है, यानी अल्फा इंटू बीटा। क्रमशः में दिया है कि जो आपको नीचे जो दिया गया है, एगो योगफल है और एगो गुणनफल है। शुरू वाला योगफल है, दूसरा नंबर गुणनफल है, यानी योगफल कितना हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा और गुणनफल क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। ध्यान रहे, हो सकता है क्वेश्चन में भी बोल दे कि जो नीचे दिया गया है उस नीचे मतलब द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए, नीचे क्या दिया गया है, शून्यंक दिया गया है अल्फा और बीटा। तो इतना बोलता ना कि नीचे शून्यंक दिया गया है, केवल इतना बोलता है कि नीचे शून्यंक दिया गया है, तो अल्फा हम 1/4 मान लेते और बीटा -1 हो जाता, या हम अल्फा -1 मान लेते, बीटा 1/4 हो जाता। लेकिन यहाँ पर देखिए क्या दिया है, शून्यंकों का योगफल और शून्यंकों का गुणनफल दिया है। तो क्वेश्चन को ठीक से समझिएगा, शून्यंकों का योगफल और गुणनफल दिया है, तो योगफल शुरू वाला योगफल है तो शुरू वाला को योगफल में 1/4 मान लिए हैं, दूसरा नंबर गुणनफल है तो गुणनफल को -1 मान लिए हैं। लेकिन अगर ये योगफल गुणनफल नहीं बोलता तो हम आसानी से चेंज कर सकते थे, तो उसमें हम अल्फा प्लस बीटा नहीं लिखते, अलग अलग लिखते। अगर केवल बोलता ना कि ये जो नीचे दिए गए हैं ये शून्यंक है, तो एक को अल्फा मान लेते, एक को बीटा मान लेते, या दूसरे को इधर सुधर आप कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर योगफल और गुणनफल दिया है, तो जब आपका कहीं ऐसा क्वेश्चन मिलता है तो उसको ठीक ढंग से पढ़िए क्वेश्चन को कि क्या दिया है, योगफल गुणनफल दिया है या शून्यंक दिया है। अगर शून्यंक अलग अलग दिया है तो योगफल निकाल लेंगे, शून्यंक अलग। मान लीजिए अल्फा 1/4 बीटा -1 दिया है, तो आगे चलकर हम लोगों को अल्फा प्लस बीटा की ज़रूरत होगी, बताएंगे। तो पहले अल्फा प्लस बीटा यानी दोनों को जोड़ देंगे, 1/4 और -1 को जोड़ देंगे, और फिर अल्फा इंटू बीटा यानी गुना की जरूरत होगी, तो -1 और 1/4 में क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। लेकिन यहां पर ऑलरेडी योगफल और गुणनफल दिया है, तो इसमें योगफल करने की जरूरत नहीं है। यानी ऐसा ना हो कि आप 1/4 में फिर -1 जोड़ दीजिए, ये तो ऑलरेडी दिया है। अगर ऑलरेडी जोड़ दिया है तो दोबारा जोड़ने की जरूरत नहीं है। अगर शून्यंक अलग अलग दिया है तो आप जोड़कर बना सकते हैं। तो हम ये ऑलरेडी जोड़ा हुआ है, जोड़ना नहीं है, यही दिया है। हमें क्या करना है, बहुपद निकालना है। बहुपद निकालने का कल एक
प्रोसेस बताए थे क्या होता है, एक्स एक्स स्क्वायर सॉरी माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, यही होता है। आसानी से हम निकाल लेंगे, देखिएगा के है तो के लिखेंगे माइनस एक्स एक्स स्क्वायर, तो क्या लिखेंगे एक्स एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा और बीटा, यानी अल्फा प्लस बीटा लिखना है। अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है तो बोलिएगा 1/4 है। अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है, सॉरी 1/4 है, तो क्या लिखेंगे 1/4। एक्स है तो यहाँ एक्स लिख देंगे, प्लस है तो प्लस लिखेंगे। देखिए अल्फा प्लस बीटा के स्थान पर 1/4 लिखे हैं, ये एक्स था तो एक्स लिखे हैं, प्लस है तो प्लस लिखे हैं। अब अल्फा इंटू बीटा लिखना है, अल्फा इंटू बीटा कितना है -1 है, 1 नहीं है, अल्फा इंटू बीटा -1 है, तो क्या लिखेंगे यहाँ पर -1 लिखेंगे। अब आगे का प्रोसेस क्या है कि के का जो मान होता है ना, जो अंदर आप देखिएगा जो हर में आता है वही हर इधर आकर के बन जाता है। जो अंदर हर में आता है, हर मतलब डिनोमिनेटर, यानी नीचे 2 आता है, नीचे मतलब 4 आ रहा है, तो यही 4 इधर आकर क्या बन जाएगा, के बन जाएगा। यानी क्या हो जाएगा एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 1/4 एक्स, इस 4 को हटाना नहीं है, बस 4 को इधर के बना देना है, वहाँ पर भी 4 रहेगा। प्लस माइनस माइनस क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, इसका मतलब क्या है कि 4 में सब में गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 4 एक्स स्क्वायर माइनस 4 में इसमें भी गुना होगा तो 4 गुने 1/4 एक्स होगा, और प्लस माइनस माइनस होगा, 4 गुने क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। यानी आगे क्या हो जाएगा 4 एक्स स्क्वायर, ये 4 कट जाएगा, यानी -1x या 1 आप नहीं भी लिख सकते हैं, और -4 में 1 से गुना करेंगे तो 4 होगा। यही हम लोगों का क्या हो गया, बहुपद हो गया, आप लिख लीजिए। देखिए अगर जैसे कि हम लोग का मान लीजिए ये आप यही क्वेश्चन है, आप उतार लीजिएगा। मान लीजिए ये बोलता कि ये गुणनफल और शून्यंक नहीं है, ये सॉरी हाँ गुणनफल और योगफल नहीं है, तो एक को क्या मान लेते अल्फा मान लेते 1/4, एक को बीटा मान लेते -1। अब क्या करते आगे चलकर पता है कि बहुपद निकालने के लिए हमें शून्यंकों का योगफल यानी अल्फा प्लस बीटा चाहिए और शून्यंकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा चाहिए, तो हम पहले ही निकाल लेंगे। आप चाहे तो यहाँ भी कैलकुलेशन कर सकते हैं, लेकिन यहाँ कैलकुलेशन करेंगे तो हो सकता है कहीं गलती कर बैठेंगे, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा कुछ है, तो आप पहले ही निकाल लीजिए। तो पहले कैसे निकालते, अल्फा प्लस बीटा बराबर 1/4, अल्फा का मान 1/4 है, 1/4 देंगे, प्लस है तो प्लस, अब बीटा का मान कितना है -1 है, क्या देंगे -1 देंगे। देखिए अल्फा का मान कितना है 1/4 है, 1/4 लिखेंगे, प्लस है तो प्लस, अब बीटा का मान कितना है -1 है, -1 देंगे, 1/4 प्लस माइनस माइनस, इसको कैलकुलेट करेंगे तो क्या आएगा अल्फा प्लस बीटा आएगा। इसी प्रकार अल्फा इंटू बीटा निकालेंगे तो अल्फा का मान 1/4, इंटू का मतलब गुना होता है, और बीटा क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। इसको भी कैलकुलेट करेंगे तो क्या आएगा अल्फा इंटू बीटा आएगा। तो अगर अल्फा बीटा अलग अलग दे दिया है तो पहले अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू बीटा निकालेंगे, लेकिन यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू बीटा दे ही दिया था तो उसे निकालने की जरूरत नहीं था। इसमें जितने भी क्वेश्चन बहुपद निकालने के लिए दिए हैं सबका शून्यंकों का योगफल और गुणनफल दिया है, इसमें हम लोगों को निकालने की जरूरत नहीं है। लेकिन हम आपको सावधान कर दे रहे हैं कि जब भी आप ऐसा क्वेश्चन पढ़िएगा तो क्वेश्चन को ठीक ढंग से समझिएगा कि शून्यंकों का योगफल और शून्यंकों का गुणनफल दिया है या शून्यंक दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यहाँ भी वही है, सेम यही क्वेश्चन है कि क्या है √2 और 1/3 क्या है शून्यंक है। तो इसका शून्यंक नहीं, शून्यंकों का योगफल शून्यंकों का गुणनफल है, क्या है अल्फा प्लस बीटा कितना दिया है √2, अल्फा इंटू बीटा कितना दिया है 1/3 दिया है, यही दिया है। यहाँ भी शून्यंकों का जितने भी मतलब इसमें क्वेश्चन 6 क्वेश्चन दिए गए हैं बहुपद निकालने के, सभी में क्या है अल्फा प्लस बीटा दिया है, अल्फा इंटू बीटा दिया है। तो क्या करेंगे बहुपद निकालना है। बहुपद का सूत्र क्या होता है कि एक्स स्क्वायर माइनस, आप इसको याद कर लीजिएगा, प्लस अल्फा इंटू बीटा, यानी क्या हो जाएगा कि एक्स स्क्वायर के स्थान पर कोई बदलाव नहीं करना है, एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर छोड़ देंगे, माइनस है तो माइनस, अल्फा प्लस बीटा कितना दिया है तो अल्फा प्लस बीटा बोलिएगा √2 दिया है तो √2 देंगे, एक्स है एक्स देंगे, प्लस में अल्फा इंटू बीटा कितना दिया है तो बोलिएगा 1/3 दिया है तो 1/3 देंगे। अब क्या बोले हैं के क्या बन जाता है, तो जो नीचे जो चर में आता है, जो नीचे हर में आता है उसको के बना देते हैं। 3 आया है तो के स्थान पर 3 लिखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस √2x। फिर ये भी बोले थे कि अगर नीचे वाला का इधर के बना देते हैं तो नीचे वाला नहीं हटाएंगे, अभी
नीचे वाला बाद में हटेगा, यानी गुना करेंगे सब में तो क्या हो जाएगा 3x² माइनस 3 में √2 से गुना करेंगे 3√2x हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस ये क्या हो जाएगा 3/3 हो जाएगा, यानी कट कर एक आ जाएगा 1 आ जाएगा। 3 में आप 1/3 से गुना कीजिएगा तो क्या आएगा 3/3 आएगा, कट करके आ जाएगा 1 आ जाएगा, यानी क्या आएगा हम लोगों का आंसर 3x² माइनस 3√2x और माइनस में 1 आएगा। यही हम लोगों को क्या हुआ बहुपद हुआ, आप उतार लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आप इसको आप अगर समझ में नहीं आया है तो आप वीडियो को बैक कर लीजिए, हल्का बैक करके आप समझ सकते हैं। अगर तब भी समझ में नहीं आता है तो आपको हम बता ही दिए हैं क्या करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर की ओर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन क्या है, 2 का ही 3 नंबर क्वेश्चन 0 और √5 दिया है, यानी कि पहला क्या है शून्यंकों का योगफल कितना है 0 है, शून्यंकों का गुणनफल कितना है √5 है। बार बार बोल रहे हैं आप क्वेश्चन पढ़िएगा तो चेक कर लीजिएगा एक बार कि शून्यंकों का गुणनफल शून्यंकों का योगफल है या शून्यंक अलग अलग है। तो इसमें तो जो भी क्वेश्चन है शून्यंकों का गुणनफल और शून्यंकों का योगफल है। बहुपद निकालना है, बहुपद का सूत्र हम बार बार लिख रहे हैं, आप लोग याद कर लीजिएगा क्या होता है कि रूट में x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, क्या करेंगे के अल्फा x² कर देंगे माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना है अल्फा प्लस बीटा सर क्या है 0 है, 0 लिखेंगे, x है x लिखेंगे, प्लस में अल्फा इंटू बीटा कितना है अल्फा इंटू बीटा √5 है तो √5 लिखेंगे। यानी क्या हो जाएगा, अब बोलेंगे के का मान क्या लिखेंगे, कुछ नहीं है तो कुछ नहीं है तो के को कैंसिल कर देंगे, के को हटा देंगे। आप चाहे तो 1 लिख सकते हैं, लेकिन इधर 1 लिखकर सब में गुना करने पर कोई मान में परिवर्तन नहीं होगा। आप के को डायरेक्ट क्या कर दीजिए हटा दीजिए, यानी के को हटा देंगे तो के x² माइनस 0 में किसी भी संख्या से गुना कीजिए 1 2 3 4 5 1000 2000 3000 XYZ सबका मान क्या आता है 0 आता है, यानी 0 हो जाएगा, प्लस में क्या हो जाएगा √5 हो जाएगा। यानी हम लोगों का क्या आंसर आएगा x² माइनस 0 लिखने की ज़रूरत नहीं है, प्लस रूट क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। यही हम लोगों को क्या हुआ उत्तर हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर की ओर। इस सूत्र को नहीं मिटाएंगे, बार बार लिखना पड़ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कितना बनाना है 4 नंबर क्वेश्चन बनाना है। 4 नंबर क्वेश्चन क्या दे रहा है कि 1 1 दोनों 1 है, यानी अल्फा प्लस बीटा भी कितना है 1 है, अल्फा इंटू बीटा भी कितना है 1 है। यानी बहुपद निकालेंगे तो बहुपद क्या हो जाएगा के इंटू x² माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना है तो बोलिएगा 1 है, 1 देंगे, x है, x देंगे, प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना है 1 है, 1 देंगे। नीचे कुछ नहीं है तो एक के को क्या कर देंगे कैंसिल कर देंगे, यानी हम लोगों का बहुपद क्या आएगा x² माइनस 1x आप लिखिए या 1 को हटा दीजिए। 1 हमेशा किसी भी चर में क्या रहता है हाइड रहता है। अगर कहीं आपको z लिखा है इसका मतलब 1z लिखा है, तो 1 को लिखने की ज़रूरत नहीं है, अगर आप लिख भी देते हैं तो कोई गलत नहीं करेगा। यानी कि हम लोगों का ये आंसर हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर और 2 क्वेश्चन बच गए हैं। पाँच नंबर क्वेश्चन क्या है -1/4 1/4 -1/4 1/4, यानी अल्फा प्लस बीटा कितना है, एक को अल्फा प्लस बीटा शुरू वाला है, अल्फा इंटू बीटा कितना है 1/4 है। ध्यान रहे ये -1/4 है, ये 1/4 है। इसको उल्टा मत मानिएगा, ये नहीं कि इसको अल्फा प्लस बीटा मान लीजिएगा, इसको अल्फा प्लस बीटा मान लीजिएगा। कहने का मतलब इसको अल्फा इंटू बीटा, इसको अल्फा प्लस बीटा मानना गलत होगा। वो क्रमशः हमें दिया है, यानी शुरू वाला जोड़ है और दूसरा गुणनफल है। तो चलिए बनाते हैं, इसी सूत्र पर बनाएंगे तो क्या हो जाएगा के का मान नहीं पता है छोड़ देते हैं, x² लिखेंगे माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना है तो अल्फा प्लस बीटा क्या है -1/4 है। कितना है -1/4, x है तो x लिखेंगे। देखिए ये माइनस है सूत्रानुसार, ये माइनस यहाँ से आया -1/4, और अल्फा इंटू बीटा कितना है 1/4 है तो 1/4 लिखेंगे। अब देख रहे हैं अब के का मान क्या हो जाएगा, हम के का मान बोले थे हो सकता है दोनों जगह एक ही आएगा संख्या तो वो लिख देंगे। अगर कोई
अगर 4 केवल यहाँ आता तब भी लिखते, अगर 4 यहाँ नहीं यहाँ आता तब भी यहाँ लिखते, अगर दोनों में भी आए हैं तो एक ही बार लिखेंगे, ऐसा नहीं है 2 बार लिखेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस 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 क्या हो जाएगा +1/4 एक्स प्लस 1/4। अब सब में क्या करेंगे 4 से गुना करेंगे तो क्या होगा 4x स्क्वायर प्लस ये क्या हो जाएगा 4 गुने 1/4x प्लस में 4 गुने क्या हो जाएगा 1/4। यही होगा। अगर दिक्कत होगा तो आप पूछ सकते हैं मुझसे। यानी 4 4 कट जाएगा, ये भी 4 4 कट जाएगा। आंसर क्या आएगा 4x स्क्वायर प्लस 1x। आप लिख भी सकते हैं नहीं भी लिख सकते हैं +1। यही आंसर रहा। जल्दी से उतारिए। चलिए लास्ट क्वेश्चन है जो 6 नंबर क्वेश्चन, उसको बना देते हैं। लास्ट क्वेश्चन क्या है 6 नंबर क्वेश्चन। 4 और 1 दिया है, यानी शुरू वाला क्या है योगफल है 4 हो जाएगा। सेकंड नंबर क्या है गुणनफल है 1 हो जाएगा। आप ठीक ढंग से समझिएगा, मतलब बारीकी से क्वेश्चन। क्या हो जाएगा बहुपद बराबर k इंटू एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर देंगे, माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना है, अल्फा प्लस बीटा 4 है 4 देंगे, एक्स है एक्स देंगे, प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना है 1 है 1 देंगे। यानी क्या हो जाएगा नीचे कुछ नहीं है तो k को कैंसिल कर देंगे, यानी क्या होगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1। यही हम लोगों को क्या हुआ आंसर हुआ। चलिए ये जो प्रश्नावली 2.2 था ये ख़त्म हुआ। आशा करते हैं कि आप लोगों को ये जो प्रश्नावली है, इस प्रश्नावली में जितने भी क्वेश्चन बने हैं आपको समझ में आया होगा। अगर कहीं डाउट रह गया है तो हमारा जो आपको बता ही दिए हैं कि हमारा व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को मिल जाएगा। उस व्हाट्सअप नंबर पर अपना डाउट शेयर कर सकते हैं। हम 100% गारंटी के साथ देते हैं कि आपसे संपर्क जरूर करेंगे, उस डाउट को क्लियर करने का प्रयास जरूर करेंगे। तो अपना डाउट पूछना ना भूलिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे तो बहुपद का भाग सीखेंगे, बहुपद का जो भागा होता है वो कैसे होता है, कुछ और नए नए कंसेप्ट के बारे में चर्चा करेंगे। आज तो हम लोगों को ज़्यादा